हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। और आज हम भक्ति काल के विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में बातें करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। तो सुदामा चरित जो काव्य ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित है? नरोत्तम दास के द्वारा। नरोत्तम दास जो थे सुदामा चरित इनके द्वारा रचित ग्रंथ था। इन्होंने नंददास और रीति मुक्त काव्य धारा के कवि आलम तीनों की रचना है। इन्होंने यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो नरोत्तम दास है वो नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित है वो मूलतः किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो अवधी भाषा का। इनके जो चरित्र जो था वो नरोत्तम दास का ग्रंथ है और ये मूलतः कौन सी भाषा में था? अवधी भाषा में। तो एक क्वेश्चन ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नरोत्तम दास जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में रचा? वो अवधी भाषा में। इसके बाद मतीराम के बारे में बात करते हैं। मतीराम के जो अन्य ग्रंथ थे वो थे ललित ललाम, रसराज, अलंकार, पंचासिका मतीराम के ग्रंथ है। तो ललित ललाम, रसराज, अलंकार, पंचासिका ये मतीराम के ग्रंथ है। पद्माकर के प्रमुख ग्रंथ है उसमें पद्म भारण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा आदि। नरोत्तम दास की सुदामा चरित का एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। शीस न पगा न झागा तन पे प्रभु जाने को आई, बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु, पाए उपानय को नहीं समा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो ध्यान रखना, ये जो सुदामा जब श्री कृष्ण के वहाँ मिलने आए थे तो उस समय उनके जो हाल को देखकर बताया गया था। तो वो वाला जो सवैया है वो बहुत लोकप्रिय है। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर है अकबर। गंग मुगलकालीन राजा अकबर के दरबारी कवि थे। कवि गंग का पूरा नाम गंगा प्रसाद था। कवि गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीम दास के विशेष कृपा पात्र थे। तो ध्यान रखना, ये बीरबल के बाल सखा थे और रहीम दास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया। कवि गंग के प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं: गंग पदावली, गंग पच्चीसी और गंग रत्नावली। कवि गंग का अंतिम शब्द निम्न है: कबहू ने भंडुआ रन चढ़े, कबहू ने बाजी बंग, सरस सबाही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा था: तुलसी गंग दुगो भई, सकुबिन के सरदार। तो ये आप ध्यान रखना, गंग जो थे वो मुगलकालीन राजा अकबर के दरबारी कवि थे। इनका पूरा नाम गंग प्रसाद था। ये बीरबल के बाल सखा और रहीम दास के कृष्ण कृपा पात्र थे। कवि गंग ने जो है वो शहजादा खुर्रम की प्रशंसा जब किया था तो नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें कुचलवा दिया था। कवि गंग के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? तो यहाँ से मोस्ट चीज़ें ये आपके लिए है कि गंग ने गंग पदावली, गंग पंचीसी और गंग रत्नावली लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इनमें से किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने कहा धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति के संदर्भ में कहा कि धर्म का प्रवाह ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों में सामंजस्य से ही धर्म अपने सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्णान रहता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। तो ये मोस्ट पॉइंट है आपके लिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को कौन सी संज्ञा दी थी? लोक जागरण की। रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन कहा। तो रामविलास शर्मा ने क्या कहा था? एक जातीय और जनवादी आंदोलन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्य धारा को संत काव्य एवं प्रेमाश्रय काव्य धारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा। तो रामकुमार वर्मा ने ज्ञानेश्वरी को क्या कहा था? संत काव्य, प्रेमाश्रय को सूफी काव्य। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की सीमा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक मानी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। यहाँ पे ये जो फैक्ट है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, तो इनको ध्यान रखना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन कहा। रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्य धारा को संत काव्य और प्रेमाश्रय काव्य धारा को सूफी काव्य कहा। नगेंद्र ने भक्ति काल की सीमा 1650 और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सब सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी वह उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होने देता। A, C और D।
यानी वो रहीम संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। अब हम रहीम के बारे में बातें कर लेते हैं। रहीम संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। अब बात करते हैं रहीम के बारे में। तो रहीम अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ये एक बात ध्यान रखना, अकबर के दरबारी कवि थे और अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। और ये बैरम खां खान खाना के पुत्र थे। रहीम की जो रचनाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो रहीम की रचनाएं रहीम, दोहावली, सतसई, नगर शोभा, बरवे नायिका भेद और मदन नास्टक। नगर शोभा में जौहरीन, रंगरेजिन, तुर्किन, केथिन, गुजरी आदि विविध जातियों की स्त्रियों का चित्रण मिलता है। तो विभिन्न प्रकार की स्त्रियों की जातियों का जो चित्रण मिलता है वो किस में मिलता है? तो ये क्वेश्चन बन सकता है नगर शोभा में। बरवे नायिका भेद में काव्य शास्त्र में प्राप्त अनेक नायकों का वर्णन है। और मदन नास्टक में कृष्ण के लीला संबंधी 8 सुंदर पद हैं। इनका एक ज्योतिष ग्रंथ है, खेट कौतुक जातकम। तो ये थी रहीम के बारे में बातें, तो ये ध्यान रखना। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इनमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। उत्तर है वो ए ऑप्शन है आपका। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है और इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है और ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूरदास, तुलसीदास, मीरा और दादू। सूरदास का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1478 ईस्वी में। मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1516 ईस्वी में। और तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो 1532 में। और दादू दयाल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1544 ईस्वी में। तो इसमें जो आयोग ने आंसर माना था वो तो बी ऑप्शन था। तो ये जन्मकाल का ध्यान रखना, ये 1478 है, तुलसीदास 1532 है, मीरा 1516 है और दादू जो है वो 1544। अगला क्वेश्चन है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हित तरंगिणी। कृपाराम की जो कृति है हित तरंगिणी 1541 ईस्वी में रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें नायक नायिका के भेदोपभेद का उल्लेख है। यह 5 तरंगों में विभक्त है। यह काव्य भाषा में रचित सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। तो ये लाइन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यह काव्य भाषा में रचित सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। उज्ज्वल नीलोमणि रूप गोस्वामी तथा श्रुति भूषण कर्णाभरण कर्णेश कवि की रचना है जो कि अलंकार संबंधी ग्रंथ है। तो जो ये उज्ज्वल नीलमणि है ये किसकी है? रूप गोस्वामी की है। और जो श्रुति भूषण है वो कर्णाभरण की है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो जो रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी वो की थी विष्णु स्वामी ने। इनका जो दर्शन था वो कौन सा था? शुद्धाद्वैतवाद। जबकि सनकादि संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो की थी आपके निम्बकाचार्य ने। इनके गुरु का नाम नारद मुनि तथा इनके दर्शन थे द्वैतवाद। तो विष्णु स्वामी ने कौन से संप्रदाय की? रुद्र संप्रदाय की। ऐसे याद रखना, विष्णु रौद्र रूप, विष्णु का रौद्र रूप। तो रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी और इनका जो दर्शन था, यानी ऐसे एक ट्रिक बना लेना कि विष्णु रौद्र रूप में आते हैं तो सब कुछ शुद्ध हो जाता है। और सनकादि जो संप्रदाय है इनकी स्थापना किसने की थी? निम्बकाचार्य। तो इसकी एक ट्रिक बना सकते हैं कि नींबू खाने से व्यक्ति सनक जाता है और इनके गुरु का नाम नारद मुनि था और इनका जो दर्शन था वो द्वैतवाद, यानी नींबू खाने के बाद व्यक्ति सनक जाता है तो उसे फर्क नजर नहीं आता, नहीं द्वैतवाद। अगला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर है विशिष्टाद्वैतवाद, यानी राम जो थे वो विशिष्ट थे। ऐसे याद रखना, राम विशिष्ट थे। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। भक्तिकारी प्रमुख दर्शन व उनके प्रवर्तक, ये आपके लिए मोस्ट है। विशिष्टाद्वैतवाद तो रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, द्वैतवाद माधवाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद जो श्री संप्रदाय था वो उनके कौन थे? आपके रामानुजाचार्य। तो याद रखना, राम विशिष्ट हैं और उन्होंने श्री संप्रदाय चलाया। और शंकर जो है वो अद्वैत है, उनके जैसा कोई नहीं है। विष्णु ने सब कुछ शुद्ध कर दिया। और द्वैतवाद यानी माधवाचार्य। अगला क्वेश्चन है निम्बकाचार्य। तो
नींबू खाने से व्यक्ति क्या हो जाता है, सनक जाता है, और फिर उसको क्या दिखाई नहीं देता है, उसको फर्क नहीं दिखाई देता, यानी द्वैताद्वैतवाद। याद रखना, निम्बकाचार्य के द्वारा कौन सा, द्वैताद्वैतवाद। और इनका जो संप्रदाय था वो कौन सा था, सनकादि। याद हो गया, नींबू खाने से व्यक्ति सनक जाता है, और उनके द्वारा द्वैताद्वैत दर्शन से भी। और विशिष्टाद्वैतवाद, यानी राम जो है वो विशिष्ट है, तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। और द्वैतवाद के माधवाचार्य, और शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। तो रामानंद को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा था। हिंदी में रामानंद राम काव्य के प्रस्तुतकर्ता कवि माने जाते हैं। आचार्य प्रसाद ने कहा, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। इनके प्रमुख ग्रंथ थे वैष्णव मात भास्करा, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्त्रोत और आनंद भाष्य आदि। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। आकाश धर्मा गुरु यानी ये कौन थे, आपके रामानंद। तो रामानंद, और किसने कहा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, रहीम किसके दरबारी कवि थे। तो इसका मैंने सब उस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया, तभी बताया था कि अकबर के दरबारी कवि थे, और इनका जो मूल नाम था वो क्या था, अब्दुल रहीम खान खाना। और ये बैरम खां अकबर के संरक्षक उनके पुत्र थे, और ये नवरत्नों में भी शामिल थे। और इनके द्वारा जो रचनाएं की थी वो मैंने आपको बताई भी थी कि नगर शोभा, बरवे नायिका भेद और मदन नाष्टक। और जो नगर शोभा थी उसमें इन्होंने विविध स्त्रियों की जातियों का चित्रण किया था। बरवे नायिका भेद में जो है वो नायिकाओं का वर्णन है, और मदन नाष्टक जो है वो कृष्ण लीला से संबंधित है। और इनका एक ज्योतिष ग्रंथ भी था, खेट कौतुकम जातकम। अगला क्वेश्चन है, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने को लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है। तो भक्ति रसामृत सिंधु के जो रचयिता हैं वो है रूप गोस्वामी, जो वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामियों में से एक थे। ये कवि, गुरु और दार्शनिक थे। ये सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी। इन्हें भक्त रसाचार्य कहा जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि भक्ति रसाचार्य किसे कहा जाता है, तो रूप गोस्वामी को। और ये गौरांग के अति प्रेमी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। ऑप्शन देखिए इसके, अक्का महादेवी, वीणाबाई, अंदाल और सहजोबाई। तो ये कहा था अंडाल ने। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की थी, उसी प्रकार दक्षिण भक्ति भारतीय भक्त कवयित्री अंडाल ने कहा था कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त मैं किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। यही कारण है अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। तो क्वेश्चन जो बनता है वो यहाँ से ये बन सकता है कि दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है, तो अंडाल को। अंडाल के जो महत्वपूर्ण 2 ग्रंथ थे ये भी ध्यान रखना, तिरुप्पावे ग्रंथ और नचियार तिरुमली। और इनके जो अन्य नाम थे वो थे गोदाई नचियार या गोदा देवी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने लायक हैं कि इनके जो अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ थे वो क्या क्या थे, तिरुप्पावे ग्रंथ, नचियार तिरुमली, गोदाई नचियार और गोदा देवी के रूप में इनके जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है विष्णु संप्रदाय को। मैंने याद भी करवाया था कि जब विष्णु क्या आ जाते हैं, रुद्र रूप में आ जाते हैं, तो विष्णु जो संप्रदाय है उसका और किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है, तो रुद्र संप्रदाय से। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु ने जो है वो, और सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। अगला क्वेश्चन है, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु काटयो शीस। सृजन में संकलित ये पंक्तियां निम्न में से किस कवि की हैं। तो ये जो है वो है रहीम की। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, से किसकी पंक्तियां रहीम की। और कुछ और बातें करते हैं इनमें और पंक्ति, दशरथ स्तुति लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। और ये कही थी कबीरदास जी ने।
ना ही पराग ना ही मधुर मधु ना ही विकास एही काल अली कली ही सो बादयो आगे कौन हवाल, ये कही थी बिहारी ने। अगला क्वेश्चन है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर उतरते हैं, यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है वो है रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है, मदन नाटक के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रहीम। मदन नाटक के रचयिता कौन थे? रहीम दास थे। और इनकी 3 रचनाएं जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। रहीम दोहावली जिसे सत्सई भी बोलते हैं, बरवे नायिका भी जिसमें नायिकाओं का वर्णन है, मदन नाटक में कृष्ण लीलाओं का वर्णन है, और दूसरा जो था इनका वो था स्त्रियों के विभिन्न जातियों का वर्णन है। अब नरोत्तम दास की रचनाओं के बारे में बात करें तो नरोत्तम दास के द्वारा सुदामा चरित और ध्रुव चरित, नाम कीर्तन, विचारमाला, इनकी सुदामा चरित ही सर्वप्रसिद्ध है। केशव दास प्रमुख रीतिकालीन आचार्य हैं। तो नरोत्तम दास की जो प्रमुख है वो कौन सी है आपकी? सुदामा चरित, जिसमें वो सुदामा जी जब वहाँ बाहर गेट पे खड़े हुए होते तो उनके हाल का वर्णन किया जाता है, उसका एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। केशव दास जो थे वो कौन से थे? वो रीतिकालीन आचार्य हैं। परंतु इन्होंने रामाश्री काव्य ग्रंथों की भी रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखसिक, छंदमाल। रसखान का जो मूल नाम था वो था सैयद इब्राहिम। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके संबंध में कहा, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुस्तानी वारिये। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दामन लीला और अष्टयाम। अगला क्वेश्चन है, कवित कहयो दोहा कहयो तुलो न छप्पे छंद बिरचइयो यह बिचारी के यह बखे रसकंद। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो ये जो है वो कहीं किसकी हैं? रहीम दास की पंक्तियां रहीम दास की हैं। अगले क्वेश्चन है, रहीम कृत मदन नाटक की भाषा है। तो इसकी जो भाषा थी वो थी खड़ी बोली। इसका राइट आंसर होगा खड़ी बोली। शासक अकबर के दरबारी कवि नवरत्नों में कबीर अब्दुल रहीम खान खाना ने अवधी ब्रज तथा खड़ी बोली की रचनाएं की। मदन नाटक रहीम की खड़ी बोली में रचित रचना। इसके अतिरिक्त रहीम ने अवधी भाषा में बरवे नायिका। तो ये जो बरवे नायिका भेद है ये आपकी कौन सी में है? अवधी भाषा में है। और जो ब्रज भाषा में थी वो कौन सी थी? रहीम दोहावली। अगला क्वेश्चन है, खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रहीम। ये इनका एक ज्योतिष ग्रंथ है खेट कौतुकम। इनकी अन्य रचनाएं नगर शोभा, बरवे नायिका भेद, रहीम दोहावली, सत्सई, श्रृंगार श्रोष्ठा और मदन नाटक व रास पंचाधई। रहीम का अवधी फारसी भाषा पर समान अधिकार थे। इन्होंने मुख्यतः मुक्तक शैली अपनाई थी। ये हिंदी साहित्य में नीतिकार के रूप में बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, रहीम के नीति संबंधी ग्रंथ में बरवे नायिका भेद जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया और यह प्रथम रीति ग्रंथ संबंधी ग्रंथ है। रहीम ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली तीनों का प्रयोग किया। इनके ग्रंथ मदन नाटक की जो भाषा है वो खड़ी बोली थी और इनके जो दोहे हैं वो कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रामानंद। तो उत्तर भारत में जो रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रसार किया था, राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया। परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित जो किया था वो रामानंद ने ही किया था। रामानंद को आकाश धर्मगुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन बनने वाली लाइन है। सबसे पहले तो ये बन सकता है कि आकाश धर्मगुरु कौन है? तो रामानंद। और दूसरा क्वेश्चन कि आकाश धर्मगुरु इन्हें किन्हें कहा गया था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, रचना और रचनाकार की दृष्टि में से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? वेली किशन रुक्मणी रेख्यात, ये जो है ये आपकी ध्यान मंजरी अगरदास की, बरवे नायिका भेद रहीम की है, भक्तमाल नाबादास की है। ध्यान रखना, वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज की और ध्यान मंजरी अगरदास की। ध्यान यानी आगे जब हम ध्यान लगाते तो हम आगे पहुंच जाते हैं, ऐसे याद रखना। बरवे नायिका भेद रहीम की और भक्तमाल जो है वो नाबादास की। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन थे? तो भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन थे। आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले जो इतिहासकार हैं वो है जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांस। और भक्ति आंदोलन को अरबों की देन माना था ताराचंद ने। और उसके बाद गुलाब राय ने कहा था कि भक्ति पराजय की क्षति का पूरक है। सत्येंद्र ने कहा था कि भक्ति द्राविड़ में उपजी और लाई रामानंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि मैं इस्लाम के प्रभाव को नहीं भूल सकता। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि यह एक हताश निराश हिंदू जनता की मनोवृत्ति का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है,
हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका राइट जो आंसर है वो है भक्तिकाल। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसे कहने वाले कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे लोक जागरण की संज्ञा दी थी, तो ध्यान रखना। अगला ही क्वेश्चन है फिर, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? तो इसमें ज़्यादा जो फैक्ट आपका माना जाएगा, अगर राहुल संस्कृत है, रामविलास शर्मा एक है, तो आपको ध्यान रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को एक संदर्भ में कहा था कि जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। अगला क्वेश्चन है, भक्तिकाल को बौद्ध धर्म की देन किसने माना था? तो बौद्ध धर्म ताराचंद ने। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल का उदय पराजित मनोवर्ती और इस्लामिक आक्रमण की देन मानते हैं। इसके बाद, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या, ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। एक ही लाइन को बहुत तरीके से पूछ रखा है, इसमें बस लैंग्वेज का फर्क है। और इसमें ये दे रखा है इसके फैक्चुअल में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संदर्भ में कहा, लेकिन जोर देकर कहना चाहता है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा होता जैसा आज है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्तिकाल का नहीं है? तो इसका राइट आंसर है छायावादी काव्य, क्योंकि जो भक्तिकाल था वो 2 भागों में था, निर्गुण भक्तिधारा और सगुण भक्तिधारा। निर्गुण भक्तिधारा फिर 2 भागों में, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। सगुण भक्ति राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो भक्ति जो प्रारंभ हुई थी वो दक्षिण भारत से हुई थी। उत्तर भारत में जो लेके आए थे वो कौन थे? रामानंद। तो भक्ति द्राविड़े उपजी और लाए रामानंद, ये पंक्ति रामानंद के बारे में बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? तो अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? 12। ये वैष्णव भक्त कहे थे और ये तमिल कवि और संत भी थे और इनके पदों का जो संग्रह था वो दिव्यम प्रबंधम। तो ये आपके लिए लाइन मोस्ट है कि दिव्यम प्रबंधम जो है वो किसकी काव्य रचना थी? तो ये अलवार भक्तों की काव्य रचना थी। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अहंकार का त्याग है, वैष्णव मत, ताब्ज, भास्कर, श्री रामानुजन पद्धति, राम रक्षा स्त्रोत और योग चिंतामणि और ज्ञान तिलक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सही युग्म है? तो रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, निम्बकाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य अद्वैतवाद और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। निम्बकाचार्य तो ये आएगा द्वैताद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत जो था वह शुद्धाद्वैतवाद था। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा, ब्रह्मा सूत्र भाष्य जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, श्रीमद् भागवत गीता की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध। तो ये चीज़ें आपके लिए ये मोस्ट हैं आपके लिए कि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ में कौन कौन सा आ रहा है? पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा, ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, और श्रीमद्। अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो ब्रह्मसूत्र भाष्य वो अन्य किस नाम से प्रसिद्ध है? तो अणुभाष्य के नाम से। श्रीमद् भागवत गीता की सूक्ष्म टीका और सुबोधनी टीका तत्वदीप निबंध है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग है, ब्रह्मा विशेषण युग है। तो इन्होंने कहा था कि जीव और ब्रह्मा जो है वो एक ही है। अद्वैतवाद दर्शन की वह धारा जिसमें एक तत्व को ही मूल माना जाता है, और अद्वैतवाद के जो संस्थापक थे वो थे आपके शंकराचार्य। कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है। तो कृष्ण के साथ राधा की महानता जो है वो सनकादिक संप्रदाय की विशेषता है। निम्बकाचार्य जो थे वो इसके प्रवर्तक आचार्य थे और इनको सनकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि और निम्बकाचार्य इनके प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है, कमल दल नयनन की उन्मानी बिसरत नाही सखी मोमन ते मंद मंद मुस्कानी, यह पद चरण किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रहीम। कमल दल नैनन की उन्मानी विरसत नाई सखी मोमन ते मंद मंद मुस्कानी, ये रहीमदास द्वारा रचित है। और ये रहीमदास की अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो रहीम, दोहावली, वर्वे नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाधई, नगर शोभा आदि। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूट द्वारा सही। विशिष्टाद्वैतवाद, तो विशिष्टाद्वैतवाद जो है वो रामानुजाचार्य, भाई मैंने बताया था विशिष्ट कौन है? राम। शुद्धाद्वैतवाद, और तो शुद्धाद्वैतवाद जो है आचार्य। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य, इनको संकादी परंपराएं हैं। द्वैतवाद माधवाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद जो है वो रामानुजाचार्य हैं, द्वैताद्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी और द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा प्रश्लिषित होती है? तो भक्ति।
और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की? तो ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना जो की थी वो की थी श्रद्धाराम फिल्लेरी ने। इनके द्वारा रचित उपन्यास भाग्यवती है और आत्मचिकित्सक, तत्वदीपक, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह आदि इनके काव्य ग्रंथ हैं। तो ओम जय जगदीश हरे आरती जो हम गाते हैं उनकी जो रचना की थी वो किसने की थी? श्रद्धाराम फुल्लेरी ने। इनके द्वारा जो रचित उपन्यास था वो कौन सा था? भाग्यवती। तो भाग्य जब होता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? प्रफुल्लित हो जाता है। आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह आदि इनके काव्य ग्रंथ हैं। द्वैतवाद, तो द्वैतवाद के जो रचयिता हैं वो कौन है?